व्यूअर्स, आज आपका वेलकम है मेरे चैनल माय एकेडमी पर। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। और इसमें हम लोग आज आपको हिंदी में इसकी समरी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे आपको पूरी समझ आ जाएगी अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। ये स्टोरी 3 लोगों के ऊपर है, मैक्स, फॉलर एंड ऑसेबल। जो ऑसेबल है वो एक सीक्रेट एजेंट है। उनके पास कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आने वाली हैं। और जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, वो इन लोगों को इनको पिस्टल इनके सामने रख के धमकाता है। क्या वो डर जाएंगे? क्या वो उसको रिपोर्ट दे देंगे ऑसेबल? तो यही हम लोग आज बताएंगे आपको। तो समझिए, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ऑसेबल एक फ्रेंच जासूस है और जो एक फॉलोअर है, इसमें फॉलोअर एक राइटर की तरह दिखाए गए हैं, लेखक। उन्हें ऑसेबल के बारे में जब पता चला तो वो ऑसेबल से मिलने भी गए। कि ऑसेबल जैसे कि वहाँ पे काफ़ी मशहूर डिटेक्टिव थे पेरिस में। तो वो क्या नाम है, जो फॉलोअर होता है वो ऑसेबल से मिलने जाता है, जो कि उनका जो रूम होता है वो एक ग्लूमी डस्टी कॉरिडोर में एक फ्रेंच होटल में 6th फ्लोर पे था। बाहर से देखने में जो मतलब ऑसेबल को जो बाहर से देखने में जासूस वाले कोई भी चीज़ मतलब लक्षण नहीं थे, ना ही जासूस वाली फुर्ती थी, ना शरीर था, ना पसंद थी। उनमें कुछ ऐसी खासियत नहीं थी जैसे कि हम उन्हें बता सकें कि वो जासूस हैं। ऑसेबल थोड़ी देर बात करने के बाद फॉलर बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें ऑसेबल में जासूस वाली कोई बात नहीं मिली। जिसके लिए फॉलर आए थे कि उनका इंटरव्यू टाइप लेने के लिए, कि फॉलर के बारे में, ऑसेबल के बारे में जानने के लिए फॉलर आए थे, मगर उनमें ऐसी कोई बात नहीं दिखी। तो वो थोड़ा बोर हो गए। उन्हें होने के लगा कि ऑसेबल कहीं जासूस होने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं। कि उन्हें थोड़ा महसूस होने लगा, क्या नाम है, जो ऑसेबल हैं वो जासूस होने का नाटक तो नहीं करते हैं कुछ। ऑसेबल ने फॉलर को बताया कि उनके पास मिसाइल के बहुत खुफिया कागजात आने वाले हैं। वो दोनों एक कमरे की तरफ गए। मतलब वो जो ऑसेबल होते हैं वो थोड़ी देर बाद पता लग जाता है कि वो उससे कहते भी हैं कि फॉलर से कि क्या नाम है, तुम, मुझे लग रहा है तुम मेरे साथ बोर हो रहे हो। कि जो जासूस होता है वो अलग ही होता है, उसकी पर्सनालिटी जो मुझ में नहीं है। मगर आज मेरे पास कुछ पेपर्स आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं काफ़ी, तो मैं उसको लूँगा, मेरे घर पे आएंगे तो तुम मेरे साथ चलो। तो वो दोनों अपने ऑसेबल के कमरे की तरफ चलते हैं, फॉलर और ऑसेबल। वहाँ मैक्स नाम का जो दूसरा एजेंट था वो इन लोगों का बंदूक लेके इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो जो मिसाइल के कागजात थे उसको चाहिए थे, उसको मतलब लेने थे। जो पेपर्स आने वाले थे ऑसेबल के पास वो उसको मैक्स को चाहिए थे। तो वो पिस्टल लेके उन लोगों के ये खड़ा था। ऑसेबल को बहुत समझदारी से काम लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे ही वो लोग कमरे में एंटर करते हैं ऑसेबल और फॉलर, तो वो क्या देखते हैं, उनके सामने जो मैक्स है वो गन लिए खड़ा है, पिस्टल लेके। तो अब वो लोग क्या करेंगे, और जो ऑसेबल होता है उसे मतलब समझदारी से ज़रूरत थी काम लेने की। और उनके दोस्त फॉलर की जान खतरे में थी, और जो फॉलर थे उसकी भी जान खतरे में। उन्होंने बहुत ही समझदारी से मैक्स को यकीन दिलाया कि सामने वाली विंडो के आगे एक बालकनी है। उन्होंने बड़े मतलब एक स्टोरी टाइप बना ली कि वहाँ पे एक बालकनी है। वो कहते हैं इस मंथ ये दूसरी बार इस मंथ में कि उस विंडो से मतलब बालकनी से कोई यहाँ आ गया है। तो फॉलर मैक्स होता है वो चौंक जाता है। वो कहता है मैं तो मास्टर की पास की से आया हूँ, और मुझे पहले मालूम होता तो मैं बालकनी से ही आ जाता। तो अब जो मैक्स ऑसेबल होते हैं उन्होंने एक स्टोरी टाइप की बना ली होती है कि यहाँ पे बालकनी है, उसे मतलब मालूम नहीं होता है। और फिर उन्हें यकीन दिलाया कि वहाँ बालकनी है। और फिर वो कहते हैं इसकी शिकायत उन्होंने बहुत बार होटल वालों से की है कि उस बालकनी से कोई भी चोर अंदर आ सकता है, लेकिन होटल वालों ने उनकी बात नहीं मानी। और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक घंटी मतलब नॉक होता है कि ऑसेबल जो होता है ऑसेबल का नाम पुकारते हैं, और 3-4 बार नॉक होता है कमरे के बाहर गेट पर कि ऑसेबल ऑसेबल। ऑसेबल ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए मैक्स से कहा कि
मुझे इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स मिलने वाले थे, तो मैंने पुलिस को बुलाया, इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस दरवाजे पे खड़ी है, क्योंकि उन्हें पुलिस को तैयार रहने को कहा था, क्योंकि उनके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर्स आ रहे थे। ये सुनकर मैक्स काफ़ी घबरा गया। उसने सोचा वो बालकनी में जाके छुप जाएगा। जैसे ही मतलब उसने क्या सोचा कि इसके पीछे अगर बालकनी है, मैं बालकनी के पीछे छुप जाऊंगा जब तक पुलिस है, और जैसे ही चली जाएगी मैं फिर आ जाऊंगा। और वैसे विंडो के बाहर कदम रखा, वो सर का बल 6 फ्लोर के नीचे गिर गया। और जो मैक्स था वो जो मतलब वहाँ से गिर गया 6 फ्लोर से, क्योंकि वहाँ पे कोई बालकनी थी ही नहीं, जो कि ऑसेबल ने एक स्टोरी बनाई थी कि वहाँ पे एक बालकनी है। मैक्स जो होता है, जो वो काफ़ी डर जाता है, वो वहाँ से बिन देखे वहाँ से कूद जाता है, कि ये भी नहीं देखता कि वहाँ पे कोई बालकनी मतलब है भी या नहीं है, तो डर के मारे कूद जाता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ छुप जाऊँगा। ये सब ऑसेबल की रचाई हुई कहानी है। मतलब एक ऑसेबल ने एक अपनी वो बना ली थी कहानी, स्टोरी टाइप बना ली थी कि और जैसे ही गेट खुलता है कि तो वहाँ पुलिस नहीं होती, वहाँ पे जो होटल का एम्प्लॉय होता है वो आता है टी लेके, जो कहते हैं क्या नाम है, ऑसेबल से कहते हैं ये आपने 2 टी मंगाई थी। बल्कि जो मतलब वहाँ पे पुलिस कुछ नहीं होती है, वो उसने अपने दिमाग से एक स्टोरी टाइप की बना ली थी। इसमें जो हम लोगों को स्टोरी है पूरी, उसमें हम लोगों को क्या बताया गया है, इसमें हम लोगों को बताया गया है कि हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए ज़्यादातर। और इसमें ऑसेबल जो है वो काफ़ी ही एक तेज़ और बढ़िया जासूस जो अपने दिमाग का यूज़ करता है, वो एक जासूस के पर दिखाई गई है। एक जासूस की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि दिमाग और सोचने के ढंग से होती है। इस स्टोरी में ये बताया गया है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।